एक किला जहां आज भी रात के समय पायल की झंकार गूंजती है। एक किला जहां सजती है भूतों की महफिल। जहां आज भी जो एक बार जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। और अगर आता भी है तो वो इस लायक नहीं रहता कि वो अपनी बची खुची जिंदगी को चैन और सुकून से जी सके। और वो किला है भानगढ़ का। राजस्थान के अलवर जिले का ये भानगढ़ किला भारत का सबसे कुख्यात किला है। ऐसा माना जाता है कि ये किला और भानगढ़ कस्बा एक शाप की वजह से एक रात में ही खंडहर में तब्दील हो गए थे। और तभी से इनमें चलता है सिर्फ भूतों का राज। ऐसा माना जाता है कि यहां पर रात के वक्त रुकना बिल्कुल मना है। आज तक कोई भी इस किले में रात नहीं गुजार सका और जिसने भी रात गुजारने की हिमाकत की उसे मिला बर्बादी का मंजर। वहाँ पे शायद बोर्ड्स भी लगा रखे हैं कि यहाँ पे रात को इतने बजे के बाद ना आए। मैं खुद वहाँ पे गई हूँ, आवाज़ें तो सुनाई नहीं देती, इतनी रात को वहाँ पे अलाउ ही नहीं है जाना जो मैं आवाज़ जाके सुनूं। और वैसे मेरे हिसाब से मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ, भूत प्रेत। अभी कोई मुझे स्टोरी सुना दे तो मैं रात को सो नहीं पाऊँगी। मैं खुद मानती हूँ, इसलिए मैं आपको खुद बोल रही हूँ, हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस किले के खंडहर बनने की कहानी। भानगढ़ जिले में रहने वाले लोगों का कहना है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की वजह से यह किला बर्बाद हो गया। राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने इस किले में मंदिर और देवी देवताओं की स्थापना के साथ बनाया था। कहा जाता है कि सूरज छिपने के बाद इस किले में आना सख्त मना है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल की टीम मौजूद रहती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दिन ढलने के बाद चीखों की आवाज सुनाई देती है। औरतों की बातें, चूड़ियों की खनक रात भर बजती है, लेकिन इस रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। अगर वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि वहाँ पे आत्माओं ने वास कर रखा है। इतने लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं उनका सब लोग उनको देख ही रहे होंगे कि हाँ इतने लोग मरे हैं वहाँ पे, तभी वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। क्योंकि भानगढ़ किले के बारे में सुना है, वो बहुत बड़ा किला है, वो वहाँ की रानी बहुत सुंदर थी। कहीं ना कहीं ये बात सच है। यहाँ तक कि एक बार भारत सरकार ने अर्धसैनिकों की एक टुकड़ी को यहाँ पूरे दिन और पूरी रात रखा, लेकिन वो भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में नाकाम रहे। बिल्कुल ये सत्य है। आप देखो, ये तो आप अभी ये कई सालों की बात बता रहे हैं और हम तब की बात बता रहे हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। और आज तक जैसे गंगा जी सृष्टि में आई, अब आप गंगा जी बनारस आप जाइए, बनारस में आप देखेंगे कि जो दशमेध घाट है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं,
आप आज भी रात में वहाँ जाएं तो उस नदी से, गंगा जी से हमेशा ओम नमः शिवाय की धुनी आती है। तो ये भी तो एक माया है ना जी, ये भी तो भगवान की एक शक्ति है। ऐसे भी जब हमारे शरीर का अंत हो जाता है तो हमारी जो शरीर का अंत होता है तो हमारी ये जो स्थूल शरीर है, ये शरीर छिन्न हो जाती है, तो हमें एक नया शरीर मिलता है, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर। उस शरीर से हम किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी आत्मा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो शरीर कोई देख नहीं सकता उस शरीर को। तो इसी कारण उस प्रेत को, उस भूत को, इस चीज़ को हम देख, क्योंकि उसको एक सूक्ष्म शरीर मिल गई है। ऐसा पुराण में लिखा है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमारी जो आत्मा निकलती है शरीर से तो हमें एक सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे जो शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं, उस कर्मों का हमें फल उस शरीर से भोगना पड़ता है। जब हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में फिर हमारा जो जन्म होगा वो 100 साल के बाद होगा। फिर 100 साल के बाद फिर हमारे माता जी वही होंगे, हमारे पिताजी भी वही होंगे, हमारे भाई भी वही होंगे, हमारी बहन भी होगी। फिर हम 100 साल के बाद उसी में जाके हम घुल मिल जाते हैं। हर व्यक्ति का जो जीवन है वो 100 साल के बाद फिर परिवर्तन होता है, फिर उसी घर में वो व्यक्ति जाता है। ऐसा पुराण में लिखा है, नाड़ी शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो यानी कि जैसे कि मैंने भानगढ़ की आपसे बात की, तो 100 साल तक आपको क्या लगता है कि वो आत्माएं वहीं रहेंगी? अभी आप नाड़ी शास्त्र उठा के देखिए, नाड़ी शास्त्र में लिखा है कि आपके अंगूठे का निशान लेते हैं, उससे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब कुछ उससे बता देते नाड़ी शास्त्र से। उस नाड़ी शास्त्र में जो आपका निकल आया है फिर वो नाड़ी शास्त्र से किसी और का नहीं निकलेगा। फिर वो 100 साल के बाद फिर वही नाड़ी शास्त्र अंगूठे से फिर 100 साल के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाड़ी शास्त्र हर व्यक्ति का जो जीवन है 100 साल के बाद होता है। फिर उस व्यक्ति को वही माता पिता, वही भाव, वही बंधु, वही सब प्राप्त होते हैं। और उस 100 साल के दौरान वो आत्माएं कहाँ रहती हैं? 100 साल के दौरान जो है आत्मा जो भगवान के चरणों में निवास करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर उसको दोबारा पुनः जन्म मनुष्य का दे देते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जहां आज भारत चांद और मंगल पर सफल परीक्षण कर चुका है, वह इन बातों को कितना सच माना जाए, और अगर नहीं तो फिर सूर्यास्त के बाद कोई भी इंसान यहां क्यों नहीं जा पाता? ये सवाल अपने आप में ही बड़ा रहस्य है। ब्रजमंडल धाम का वृंदावन, जिसे कहा जाता है श्री राधा और कृष्ण की प्रेम की पावन भूमि, जिसे माना जाता है श्री कृष्ण की महारास स्थली, जिसके कण कण में समाये हैं राधा और कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। जहां आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन इसी वृंदावन में एक और तीर्थ स्थान है, जिसका नाम है निधिवन, जो अत्यंत पवित्र और धार्मिक तो है, लेकिन साथ ही समेटे हैं अपने अंदर जाने कितने सारे रहस्य। शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी की 8 प्रमुख सखियों का वर्णन आता है। वृंदावन का ये निधिवन राधा की 8 में से एक सखी श्री ललिता जी के अवतार रसिक संत शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना स्थली माना जाता है। निधिवन में ही श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि है। यहाँ पर राधा रानी का रंग महल और बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी मौजूद है। लोक मान्यता के अनुसार निधिवन एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी आधी रात के बाद रास रचाते हैं। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
और उसके बाद निधिवन परिसर में स्थित रंग महल में शयन करते हैं। भगवान कृष्ण की शयन स्थली रंग महल में आज भी श्री माखन मिश्री का भोग हर रोज रखा जाता है। लेकिन उससे बड़ा चमत्कार तो सुबह देखने को मिलता है, जब शैया देखने से ये महसूस होता है कि यहाँ रात को विश्राम के लिए जरूर कोई आया था। और भगवान की सेवा में रखी गई दातून भी सुबह के वक्त गीली मिलती है। निधिवन में 16,000 पेड़ हैं, जिनकी खास बात यह है कि इन 16,000 पेड़ों में से किसी भी पेड़ का तना सीधा नहीं है। इन पेड़ों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और साथ ही आपस में गुथी हुई हैं। कहा जाता है कि ये 16,000 पेड़ रात के समय भगवान कृष्ण संग 16,000 गोपिकाएं बनकर नाचती हैं। पेड़ों के बारे में कहा जाता है रात को ये एक एक गोपी एक एक कृष्ण यहाँ पे रासलीला करते हैं। आपने रासमंडल देखा होगा, उधर कृष्ण भगवान राधा रानी रासलीला करते हैं और ये सब लता पता गोपी बन जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि श्री राधा कृष्ण के इस अवतार और चमत्कार को आज तक कोई देख नहीं पाया, और जिसने भी ये देखने की कोशिश की वो कभी किसी और को बताने लायक नहीं रह पाया। मानने को तो भगवान भी हो सकते हैं और मानने को कुछ भी नहीं मान सकता। लोग पत्थर की मूर्ति को पूछते हैं, बट मैम देखो जो पुरानी कथा है उनको लेकर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी बात हुई होगी कि अगर कुछ लोगों ने जिनको उस मूर्त को देखा होगा या कुछ सीन को देखा होगा तो शायद वो या तो अंधे ही हो चुके होंगे या फिर ज़िंदगी से उनका नामो निशान भी मिट गया होगा। एक तरह से मानो या ना मानो वाली बात यहाँ पे आ जाती है। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है हम उस चीज़ को देख सकें, हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हवा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब लोग अनुभव करते हैं कि हवा है। अगर जिस दिन हवा हम अनुभव नहीं कर सकते या हम देख नहीं सकते, तो उसी तरह हमारे भगवान हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, क्योंकि हमारे अंदर पंच धातु से हमारी शरीर बनी हुई है। लेकिन भगवान की जो शरीर है वो दिव्य है, वो पंच धातु से बिल्कुल अलग है। हवा जो है, पवन जो है, पवन भी तो देवता है, लेकिन हम पवन को नहीं देख सकते। इसी तरह भगवान जो है, भगवान के ये सब गण हैं, जितने भी गण हैं ये सब भगवान के गण हैं। भगवान तो इनके भी ऊपर हैं, तो इतनी हमारी शक्ति और क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। और यही वजह है कि संध्या आरती के बाद लगभग शाम 7 बजे के बाद यहाँ से पुजारी भक्तगण यहाँ से चले जाते हैं। रास के अलावा ये मंदिर बंदरों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बंदर सिर्फ दिन में ही होते हैं। रात होते ही ना तो यहाँ बंदर होते हैं और ना ही कोई पंछी। रात होते ही परिसर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया जाता है। विज्ञान के युग में ये बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर आज के युग में भगवान का धरती पर रोज आना कितना सच है। और अगर ये सच है तो आज तक इस सच को कोई देख क्यों नहीं पाया, कोई इसके बारे में बता क्यों नहीं पाया। ये रहस्य क्यों है। राधे कृष्णा हरे हरे। और ऐसी ही आस्था का सच्चा प्रतीक है मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर, जहां पर बालाजी के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। बालाजी का ये मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेखा पर मेहंदीपुर कस्बे में है, जिसे श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग सिर्फ दर्शन मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मन्नतों
और भूत प्रेत आदि के निवारण के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि तंत्र मंत्र और ऊपरी शक्तियों से ग्रसित आदमी भी यहाँ पर बिना किसी दवा और तंत्र मंत्र के बिल्कुल ठीक होकर लौटता है। भूत प्रेतों का बालाजी काल है, ये काटे सभी के जंजाल है। तू भी आके यहाँ सर टेक ले, ये तो करते सभी पे उपकार है। यानी इस मंदिर को बुरी आत्माओं के शिकार लोगों के लिए आसरा और आखिरी रास्ता भी बताया जाता है। सबके संकट रहे मिटाए, दीन देव यह शक्तिशाली, बलधामा तीनों कहलाए, जिनके बल से धरती कांपे, दुष्ट असुर कोई टिक। मेहंदीपुर बालाजी में यही होता है कि जिन लोगों के ऊपर आत्माएं आती है, जो इससे पीड़ित होते हैं लोग, जो अपने आप को नहीं संभाल पाते, उनका वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एक बच्चे को या एक इंसान को फीवर होता है, उसी तरह वो डॉक्टर के पास जाता है, और जिन लोगों के ऊपर आत्माएं और भूत प्रेत आते हैं उनको बालाजी वहाँ ले जाके उनको वहाँ पे ठीक किया जाता है। और अपनी इसी खासियत के लिए मशहूर इस मंदिर में पूरे देश भर में आने वाले लगभग 1000 रोगी यहाँ डेरा डाले रहते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर में 2 पहाड़ियों के बीच बना है, इसलिए इन्हें घाटे वाले बाबा जी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक और बड़ी विशेषता है, इस मंदिर में बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये खुद ब खुद बनी है। ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार के रूप में भी काम करती है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक बहुत ही छोटा सा छिद्र है, जिसमें से लगातार पवित्र जल की धारा बहती रहती है, और इसी जलधारा को भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज और भैरव की मूर्तियां भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों की आराधना के बाद भूत प्रेत से ग्रस्त आदमी को उसका निवारण मिल जाता है। दुखी व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। आमतौर पर बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और इसी प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं। बाकी प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। कहते हैं कि लड्डू खाने के तुरंत बाद ही रोगी अपने आप झूमने लगता है। और भूत प्रेत खुद ही उसके शरीर में आकर बड़बड़ाने लगते हैं। सामने आ जाए, नींद उतार देंगे, खत्म कर देंगे साले को, खत्म कर देंगे साले को। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हम इसका खत्म कर देंगे साले को। वो खुद ही आकर हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ जाता है। कभी वो अपने सिर को जमीन पर पटकता है, तो कभी जमीन पर लोट-पोट होकर हाहाकार मचाता है। कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। एक आम इंसान के लिए ये दृश्य अपने आप में काफी डरावने और खौफनाक है। हाँ! कहा है ना? वो बस नहीं। आदमी मारी सही, 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 मान गए, सही। मान गए। मजाक नहीं हो रहा।
एक तांत्रिक या बाबा के पास जाने से बेहतर है कि आप एक अपने डॉक्टर के पास जाएं जो आपको दवाई देगा और सिम्टम्स को कम करेगा, या आप एक काउंसलर के पास जाएं, काउंसलिंग करवाएं और पता लगाएं कि ये इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, कोई मानसिक रोग तो नहीं है, क्योंकि ये सब जो लक्षण है मानसिक रोग के लक्षण है और इसके लिए दवाइयाँ ही ज़रूरी हैं, काउंसलिंग ज़रूरी है। और ये बाबा और तांत्रिक लोगों पे अंधविश्वास ना करें, क्योंकि आपको ये मानसिक रूप से और पैसों से लूटा जाएगा, बल्कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर मौजूद पंडितों के अनुसार लोग यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि इस मार से तंग आकर उनके शरीर में मौजूद भूत प्रेत खुद ही बालाजी के चरणों में आत्म समर्पण कर दें। और उनके शरीर को आजाद करते हैं। और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि पीड़ित इंसान के शरीर में मौजूद वो भूत प्रेत उनके शरीर को छोड़ ना दें, फिर चाहे वो 3-4 घंटे हो या फिर उससे भी लंबा वक्त। ये सब सुनने में ही काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर पीड़ित लोगों को अपनी आंखों के सामने ठीक होते देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देश विदेशों और दूर दराज से लोग यहाँ पर बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। लोक मान्यता और वेदों के अनुसार कहा जाता है कि इंसान के शरीर में एक वक्त में सिर्फ एक ही आत्मा का वास होता है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसी वक्त में, या यूं कह लीजिए कि उसी जीवन में, इंसान के शरीर में दूसरी आत्मा या भूत प्रेत कैसे समा सकते हैं। ये सभी सवाल अपने आप में ही बड़ी पहेली हैं। क्या ये महज भक्तों की बालाजी महाराज के प्रति श्रद्धा है, या फिर वाकई में मानव शरीर में भूत प्रेतों का इलाज इस मंदिर में किया जाता है? ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि आत्मा किसी की बॉडी में जाके उससे काम करवाएगी या कुछ बुलवाएगी। देखिए, अगर आप बालाजी जाते हैं, वो एक पॉजिटिव जगह है, वहाँ पे कुछ नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। तो इट इज़ इन द माइंड ऑफ द पीपल कि आप वहाँ जाते हैं और आपसे कुछ नेगेटिव होता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू कि ये सब हो रहा है। ये साइकोलॉजिकली आदमी अपने मन से ही सोच रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है। कई बार हिस्ट्रियोनिक पेशेंट्स जो होते हैं, हिस्टीरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, वो ऐसे वहाँ जाके करते हैं कि माता आ गई, मैंने ऐसे किया, पर वो एक डिजीज़ है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, या उसको हिस्टीरिया कहते हैं, जो विमेन में काफ़ी प्रेवलेंट है। तो ये एक इट्स अ मिथ, इट इज़ अ सुपरस्टिशन।